नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम। और आज हम लोग करने वाले हैं फीडर ट्रेड का सेट नंबर तीसरा। हमने पहले 2 सेट कंप्लीट कर लिया है जो इसके साथ सर ने दिया है। तो चलिए बिना किसी समय को गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, डैश के मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कर्तन द्रव्य के रूप में किया जाता है। डैश के मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः कर्तन द्रव्य के रूप में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ले, तेल और जल के रूप में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी पार्ट्स को ऑक्सी एसिटिलॉन टॉर्च के लौ द्वारा गर्म किया जाता है तथा साथ में पानी का फुब्बारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं। यह प्रक्रिया किस विधि में अपनाई जाती है? यानी किसी पार्ट्स को ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के लौ द्वारा गर्म किया जाता है तथा साथ में पानी का फुवारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं। यह प्रक्रिया किस विधि में अपनाई जाती है? तो यह फ्लेम हार्डनिंग में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ओपन बेल्ट की लंबाई किस सूत्र से निकाली जाती है? ओपन बेल्ट की लंबाई किस सूत्र से निकाली जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, किस प्रक्रिया में स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसे उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? किसी प्रक्रिया में स्टील के पार्ट को 730 डिग्री के थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसे उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इसे कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी बिल्डिंग प्रक्रिया पारंपरिक प्रकार का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बिल्डिंग प्रक्रिया पारंपरिक प्रकार का नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मिट बिल्डिंग। थर्मिट बिल्डिंग, थर्मिट बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6, हल्की शीट धातु के कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? हल्की शीट धातु के लिए किस रिवेट का प्रयोग किया जाता है? टिनमेन की रिवेट, टिनमेन की रिवेट, टिनमेन की रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, छेद के व्यास की जांच करने के लिए किस मापी का उपयोग किया जाता है? छेद के माप की जांच करने के लिए किस मापी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर मापी, बोर मापी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कीवे ग्रुप और स्लॉट के लिए छेनी के कौन से प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग करके अलग अलग व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ा जाता है? मतलब किसका प्रयोग करके अलग अलग पाइपों को जोड़ा जाता है? तो इसे कहते हैं रिड्यूसिंग सॉकेट, रिड्यूसिंग सॉकेट। गियर स्नेहन विधि नहीं है, गियर स्नेहन विधि नहीं है, ये वीक फीड स्नेहन विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध करने के लिए कौन से फिटिंग आइटम का उपयोग किया जाता है? पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध बंद निम्नलिखित में से कौन से फिटिंग आइटम का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसी धातु को पतले पतले शीट में खींचने के गुण को क्या कहा जाता है? किसी धातु को पतले शीट में खींचने के गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन के आकस्मिक अनुरक्षण को क्या कहते हैं? मशीन के आकस्मिक अनुरक्षण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनिर्धारित अनुरक्षण, अनिर्धारित अनुरक्षण। खराद के शीशे के पेंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार है, खराद के शीशे के पेंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार है। तो यह एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, किस स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? किस स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेट स्पेनर, सेट स्पेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यूनियन का उपयोग किया जाता है, यूनियन का उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी जोड़ को बनाने में यूनियन का प्रयोग करते हैं। हॉर्निंग प्रक्रिया में किस कार्टिंग तरल का उपयोग होता है? हॉर्निंग प्रक्रिया में किस कार्टिंग तरल का उपयोग होता है? तो केरोसिन में हॉर्निंग का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फिक्चर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? फिक्चर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो फिक्सर वर्कपीस को पकड़ता है और लोकेट करता है, फिक्सर वर्कपीस को पकड़ता है और लोकेट करता है। पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को कहते हैं। पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को कहते हैं, उसको बोलते हैं बोरिंग टूल, बोरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मार्किंग ब्लॉक को डैश के रूप में भी जाना जाता है, मार्किंग ब्लॉक को किस रूप में
जाना जाता है? तो मार्किंग ब्लॉक को स्नैप गेज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? कम भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कम भार के लिए सिंगल रॉ बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़ा शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे निकासी फिट कहते हैं। तो उसे निकासी फिट कहते हैं। गो और नो गो गेज किसके प्रकार है? गो और नो गो गेज किसके प्रकार है? तो सीमित गेज के गो और नो गो प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पिवट बिंदु बनाने के लिए किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है? पिवट बिंदु बनाने के लिए किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोल्डर बोल्ट को बनाने के लिए पिवट बिंदु का उपयोग किया जाता है। टेम्परिंग में है, टेम्परिंग में है डैश, टेम्परिंग में। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंगुरता कम करके फिर टफनेस को बढ़ाया जाता है। टेम्परिंग में भंगुरता को कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। नरम इस्पात को उच्च उच्च कार्बन वाले इस्पात में परिवर्तन करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? नरम इस्पात को उच्च कार्बन वाले इस्पात में परिवर्तन करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बॉल बियरिंग के प्रकोष्ठ यानी रेसेज बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बॉल बियरिंग के प्रकोष्ठ बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे जो हम लोग 25 सेट का टारगेट लिए वो अच्छे से हम लोग कर पाए। और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, C1 यानी सीम जोड़ की जांच खांच और समतल करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? C1 C1 यानी सीम जोड़ को जांच ग्रूव और समतल करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्स्ट ग्रूवर का, हर्स्ट ग्रूवर का। वी वेल्ड का समाविष्ट कोण समानांतर डैश के बीच होता है। वी वेल्ड का समानांतर कोण किसके बीच में होता है? यानी सबसे आसान में कहो ना, वी वेल्ड का कोण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 और से 40 के बीच में वी वेल्ड का कोण होता है। एक समतल रेती का अनुप्रस्थ काट क्या है? एक समतल रेती का अनुप्रस्थ काट क्या है? एक समतल का अनुप्रस्थ रेती का है आयताकार, आयताकार होता है। ठीक है। छेद में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किस के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है? छेद में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका वजह टैप बोलेंगे, टैप टैप टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सांचे जिक्स उपलब्ध है, सांचे जिक्स उपलब्ध है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए, ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए। गैस धातु आर्क वेल्डन को संदर्भित करता है। गैस धातु आर्क वेल्डन को संदर्भित करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमआईजी वेल्डन, एमआईजी वेल्डन। गैस धातु आर्क वेल्डन को संदर्भित करता है एमआईजी वेल्डन। रिंग ऑयलिंग प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? रिंग ऑयलिंग प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे सप्लायर्स फीड प्रणाली के रूप में जाना जाता है, सप्लायर्स फीड प्रणाली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें कौन सा गुण होने चाहिए? तो उनमें ये सभी गुण होने चाहिए, यानी लचीलापन भी, मजबूती भी, टफनेस। एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन डैश होता है, एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन क्या होता है? तो ये होता है हैंड के तिरछा होता है, हैंड के तिरछा। क्रॉस पिन का है ना, ये हैंड के तिरछा में होता है। नर्लिंग के द्वारा किया जाता है, नर्लिंग डैश के द्वारा किया जाता है। नर्लिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो नर्लिंग नर्लिंग टूल के द्वारा किया जाता है, नर्लिंग टूल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसका प्रयोग करके शेपर वाइस को पोजीशन में मशीन के टेबल के साथ अलाइन किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग करके शेपर वाइस को पोजीशन में मशीन के टेबल में अलाइन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, डायल टेक्स्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर का उपयोग क्या है? हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर का उपयोग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, किनारे के समानांतर रेखा को निकालना। हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर का उपयोग है एक किनारे के समानांतर रेखा को निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है, बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील डैश के वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। डैश के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। तो सोडियम के संपर्क में, सोडियम को वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। बीआईएस सिस्टम में फिट्स के 3 प्रकार है। बीआईएस सिस्टम में फिट्स के 3 प्रकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट तथा इंटरफियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट तथा इंटरफियरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हल्के बलाघूर्ण के संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अर्धवृत्ताकार कुंजी है। हल्के बलाघूर्ण के संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अर्धवृत्ताकार कुंजी है। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुडरफ कुंजी। वुडरफ कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तीक्ष्णता धार को पुनः स्थापित करने के लिए ग्राइंडिंग पहिए की ड्रेसिंग प्रक्रिया में डैश द्वारा लिया जाता है। तीक्ष्णता धार को पुनः स्थापित करने के लिए ग्राइंडिंग पहिए की ड्रेसिंग की प्रक्रिया में डैश द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरा ड्रेसर द्वारा। हीरा ड्रेसर द्वारा। यानी तीक्ष्णता धार को पुनः स्थापित करने के लिए ग्राइंडिंग पहिए की ड्रेसिंग की प्रक्रिया में हीरा ड्रेसर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किस पुल्ली को कोन पुल्ली के नाम से भी जाना जाता है? किस पुली को कोन पुली के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेप पुली को कोन पुली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। ड्रिलिंग से पहले जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यानी ड्रिलिंग से पहले जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सेंटर पंच। सेंटर पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक रैक बोल्ट डैश का एक प्रकार है। एक रैक बोल्ट डैश का एक प्रकार है। एक रैक बोल्ट किसका एक प्रकार है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीब बोल्ट का, नीब बेल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस युग्मन का उपयोग वस्त्र उद्योग से संबंधित मशीनों में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस युग्मन का उपयोग वस्त्र उद्योग से संबंधित मशीनों में किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लैप कपलिंग का। क्लैप कपलिंग का। किस कोण एंगल की जांच ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके की जा सकती है? किस एंगल की जांच ट्राई स्क्वायर की जांच करके की जा सकती है? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री। चूड़ी के शीर्ष और मूल को जोड़ने वाली सतह को क्या कहा जाता है? चूड़ी के शीर्ष और मूल को जोड़ने वाली सतह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं फ्लैंक। फ्लैंक, फ्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। गियर गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है? गियर गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रोटेशन की दिशा आवश्यक दिशा में करना। रोटेशन की दिशा आवश्यक दिशा में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। फिसलन यानी स्लिप गेज का मापन मुख डैश द्वारा परिष्कृत होता है। फिसलन गेज का मापन मुख डैश द्वारा परिष्कृत होता है। तो सही जवाब हो जाएगा लैपिंग द्वारा। लैपिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है? चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किसमें दोनों किनारों को रखकर सोल्डरिंग या ब्रेजिंग किया जाता है? यानी किसे दोनों किनारों को रखकर सोल्डरिंग या ब्रेजिंग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लैंप सिम द्वारा। लैंप सिम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस फोर्जन संचालन में किसी विशेष डाई का उपयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में किस फोर्जन संचालन में किसी विशेष डाई का उपयोग नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्मिथ फोर्जन में। स्मिथ फोर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयोग दोनों यानी फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज और एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज। निम्नलिखित में से कौन एक कार्य की सतह की समतलता की जांच करने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन एक कार्य की समतलता की जांच करने में मदद करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ये डायल परीक्षक संकेतक। डायल परीक्षक संकेतक। साइन बार की लंबाई डैश के बीच की दूरी है। साइन बार की लंबाई रोलर्स के बीच केंद्र से दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। किसी होल के साइज की लो लिमिट और शाफ्ट के साइज की हाई लिमिट के अंतर को क्या कहा जाता है? किसी होल के साइज की लो लिमिट और शाफ्ट के
साइज के हाई लिमिट के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूनतम अलाउंस, न्यूनतम अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बियरिंग आमतौर पर डैश से बने होते हैं। बियरिंग आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो बियरिंग आमतौर पर गन मेटल के बने होते हैं। बियरिंग आमतौर पे गन मेटल के बने होते हैं। यदि किसी महिला कारीगर के को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि क्या है? रबर वाल्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मशीनिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो सतहों को हाथ से या मशीन का उपयोग करके उनके बीच अपघर्षक रखकर रगड़ा जाता है? तो उसको लैपिंग बोलते हैं। यानी उस मशीनिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो सतहों को हाथ से या मशीन का उपयोग करके उनके बीच अपघर्षण रखकर रगड़ा जाता है, उसे लैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। शेपर मशीन में किस यंत्र का प्रयोग अग्र कटिंग स्ट्रोक से तेज पक्ष स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वीन रिटर्न, क्वीन रिटर्न, क्वीन रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो लेंथ के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण क्या है? लेंथ के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण जो होता है ना, वो होता है 60 डिग्री। लेंथ के सेंटर का समाविष्ट कोण आंतरिक कोण क्या है? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 65। 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रूव बियरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से डैश को ले जाने के लिए किया जाता है। यानी 618 और 619 सीरीज के ड्रीप बियरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से डैश ले जाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिज्यीय भार को ले जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इस्पात की सबसे कठिन संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इस्पात की सबसे कठिन संरचना है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर्टेसाइट, मोर्टेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसको रोकथाम के लिए चेक वाल का उपयोग किया जाता है? किसकी रोकथाम के लिए चेक वाल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइपलाइन में रिवर्स फ्लो, पाइपलाइन में रिवर्स फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एल्युमिनियम की सीटों की रिवोटिंग के लिए रिवेट डैश का बना होना चाहिए। एल्युमिनियम की सीटों की रिवेटिंग के लिए रिवेट किसका बना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 69। शेपर में कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करता है? शेपर में कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कटिंग जाने वाले मटेरियल के प्रकार के अनुसार और कटिंग टूल के मटेरियल के अनुसार। ग्राफिट इज डैश ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, एक ठोस स्नेहक, एक ठोस स्नेहक है। 71। पुली का स्पीड किस पर निर्भर करता है? पुली का स्पीड किस पर निर्भर करता है? पुली के व्यास पर। पुली का स्पीड पुली के व्यास पर। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनुअल, मैनुअल, मैनुअल। ब्लॉक लेवल का उपयोग डैश की जांच के लिए किया जा सकता है। ब्लॉक लेवल का उपयोग डैश की जांच के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संरेखण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग करते समय व्यक्ति को डैश का प्रयोग करना चाहिए? वेल्डिंग करते समय व्यक्ति को डार्क ग्लास शीट का उपयोग करना चाहिए। डार्क ग्लास शीट का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। वर्नियर बेवल के मुख्य स्केल के एक भाग का मान डैश होता है। वर्नियर बेवल के मुख्य स्केल के एक भाग का मान होता है 1 डिग्री। थैंक यू दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसी तरह हम आगे वीडियो भी लाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।